नियाहद नाम अपनी आखिरी किताब किताब मकाशिफा पर ख़त्म होता है। इसे यूहन्ना का मकाशिफा भी कहा जाता है। ये किताब अपनी वाज़ेह तस्वीर कशिया और इलामती ज़बान की वजह से मुनफरद है। सदियों से इसने कारीन को अपनी तरफ मुतवज्जा और हैरान किया है। मकाशिफा मुस्तकबिल की एक झलक पेश करता है। ये खैर और शर के दरमियान एक कायनाती जंग को जाहिर करता है। यहाँ इंकशाफुल लफ्ज़ मकाशिफा का असल मतलब है, जो यूनानी लफ्ज़ अपोकलिप्सिस से माखूज है। ये किताब उम्मीद का एक जरिया है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं। किताब का पैगाम वक्त से बालातर है, जो हमें खुदा की हतमी ताकत की याद दिलाता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि आजमाइशों के बावजूद बालाखिर नीकी ही गालिब आएगी। मकाशिफा का सफर ईमान, इस्तिकामत और बराई पर नीकी की हतमी फतह का एक सफर है। किताब मकाशिफा यूहन्ना से मंसूब है। यूहन्ना को एक मसीही नबी व रसूल माना जाता है। रवायत के मुताबिक यूहन्ना ने जजीरा पतमस में जलावतनी के दौरान अपने ख्वाब देखे। इसकी जलावतनियास के मसीही अकीदे का नतीजा थी। इस दौर में रोमी शहंशाह डोमिटियन की हुकूमत थी। 81 से 96 ईस्वी तक की हुकूमत मसीहियों के ज़ुल्म मुस्तम से इबारत थी। यही ज़ुल्म मुस्तम व पस मंजर है जिसमें यूहन्ना ने मकाशिफ लिखा। इसका मकसद अपने साथी मसीहियों को उम्मीद देना था। यूहन्ना के पैगाम ने उन्हें यकीन दिलाया कि खुदा उनके साथ है। इसने अपने जालिमों पर खुदा की हितम इफ्ताह पर जोर दिया। ये पैगाम इब्तदाई मसीहियों के दिलों उतर गया, जिससे उन्हें मसाइब का मुकाबला करने के लिए ताकतवर साबित का कदमी मिली। मकाशिफ रामाई ख्वाबों के एक सिलसिले के जरिए सामने आता है। किताब का ढांचा पेचीदा है, लेकिन हम कलीदी हिस्सों की निशानदही कर सकते हैं। यह एशियाई कोच की 7 गिरजाघरों को लिखे गए खतूत से शुरू होता है। ये खतूत आबदाई मसीही बरादरियों के लिए इंतबाह और हौसला अफजाई का काम करते हैं। इसके बाद दास्तान जन्नत में खुदा के अर्श के एक अजीम आलशान ख्वाब की तरफ मुंतकिल हो जाती है। यहाँ यूहन्ना आसमानी मखलूकात को खुदा की हम्द करते हुए देखता है। यह मंजर खुदा की कुदरत और अजमत पर जोर देता है। इसके बाद यूहन्ना ज़मीन पर अजाबों के एक सिलसिले की वजाहत करता है। इन अजाबों को अक्सर अलामती तौर पर पेश किया जाता है, जैसे कि 7 महरों का टूटना। हर महर दुनिया पर एक नई आफत लाती है। ये आफतें खैर और शिर के दरमियान आखिरी जंग में ख़त्म होती हैं, जिसे आर्मागेडोन कहा जाता है। आखिर में यूहन्ना एक नई आसमान और एक नई यज़मीन का ख्वाब शेयर करता है। यह ख्वाब एक बहाल शुदा और कामिल तख्लीक के नुमाइंदगी करता है, जहाँ खुदा अपने लोगों के दरमियान रहता है। किताब उम्मीद के पैगाम और वफादारों के लिए अब्दी ज़िंदगी के वादे के साथ ख़त्म होती है। किताब मकाशिफा को समझने के लिए इसकी भरपूर इलामतों को समझना ज़रूरी है। आदाद, ख़ासतौर पर अदद 7 अहम मानी रखते हैं। मिसाल के तौर पर 7 महरें, 7 नरसंगे और गज़ब के 7 प्याले हैं। जानवर भी इलामतों के तौर पर नुमायां हैं। मेमना मसीह की नुमाइंदगी करता है, जबकि अजदहा शैतान की इलामत है। ये इलामती नुमाइंदगियां दास्तान में मानिकियतें शामिल करती हैं। तारीख के दौरान इल्मा ने मुकाशिफा कई मुख्तलिफ तरीकों से तशरीह की है। कुछ ऐसे मुस्तकबिल के वाक़यात की पेशिंगोई के तौर पर देखते हैं। दूसरे इसे खैर और शिर के दरमियान जारी जदोजहद की इलामती नुमाइंदगी के तौर पर देखते हैं। इन मुख्तलिफ तशरीहात के बावजूद मकाशिफा का मरकजी पैगाम वाज़ेह है। यह हमें खुदा की कुदरत, मसाइब के सामने वफादार रहने की अहमियत और एक नई और कामिल दुनिया की हितमी आमेद की याद दिलाता है। यह एक ऐसी किताब है जो आज भी कार इनको लकारतियावर मुतासिर करती है। मुझे यकीन है आपको ये नहीं पता कि ये एक हैरत अंगेज नजारे से शुरू होती है। किताब मकाशिफा के पहले बाब में यूहन्ना रसूल को जजीरा पतमस में जलावतनी के दौरान एक इलाही नजारा मिलता है। वो एक जोरदार आवाज सुनता है, जैसे कोई बिगल बज रही हो, जो खुद को यसुआ मसीह अल्फ और या के तौर पर मुतारिफ करवाती है। यूहन्ना मरकर देखता है तो 7 सोने की चिरागा देखता है और उनके बीच में एक ऐसा है
جو ابن آدم کی طرح ہے، لمبا چوغا پہنے ہوئے ہے جس پر سونے کی پٹی ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی لپٹوں کی طرح ہیں اور اس کی آواز بہت سے پانیوں کی گرج کی طرح ہے۔ یہ نظارہ یسوع کو اس کی شان و شوکت میں ظاہر کرتا ہے، جو اس کی جلد واپسی اور ایک نئے آغاز کے وعدے کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں جب ہم کتاب مکاشفہ کے ایک ایک باب سے گزرتے ہیں اور قیامت کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔